श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हरतालिका तीज के अवसर पर गुरुग्राम सेक्टर नंबर 70 में शुरू हुई गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा हरतालिका तीज की महापुराण कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज 7 सितंबर 5वें दिन और अंतिम दिन की हरतालिका श्री महापुराण कथा में गुरुजी ने बहुत सी उपयोगी उपाय और जानकारियां दी हैं, साथ ही कुछ पत्र पढ़े हैं। सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने पार्थिव शिवलिंग का पूर्ण दर्शन करने का एक विशेष तरीका बताया है, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन से संबंधित एक विशेष जानकारी दी है, जिसे सभी के लिए सुनना आवश्यक है। शिवलिंग को कहाँ पर और कैसे पकड़ते हुए विसर्जन करना चाहिए ताकि आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। 7 सितंबर 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुने हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज अंतिम दिन की कथा पर शिव महापुराण कथा कभी पूर्ण नहीं होती। एक जगह के बाद दूसरी जगह फिर शुरू हो जाती है। जब से महादेव ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में कथा सुनाए थे, तब से निरंतर लगातार चल रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शरीर को धोने के लिए साबुन का प्रयोग किया जाता है और मन को साफ करने के लिए भगवान की भक्ति और भजन का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण विश्व की माताओं ने कल हरतालिका तीज का व्रत और भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया है। आपने भी फुलेरा के दर्शन किए होंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्या शरीर से भगवान खुश होते हैं? कोई कहे कि मेरा शरीर बहुत अच्छा है, भगवान मेरे से प्रसन्न होंगे। ऐसा नहीं है। जिसके हाथ पांव नहीं है, अगर वो भी भगवान को भजता है तो उस पर भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जिसके नेत्र भी नहीं है, अगर वो भी भगवान का नाम जाप करता है तो उस पर भी भगवान खुश होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं हुए, वो तो केवल आपके निर्मल मन से की गई भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महादेव ने माता पार्वती को 5 ऐसे स्थान बताए हैं जिनसे परेशानी आपके जीवन में आती ही है। पहला है संसार, दूसरा है संपत्ति, तीसरा है संबंधों में, चौथा है स्वास्थ्य में आपके परेशानी आती ही है और 5वां है संतान। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ के शिवलिंग में विसर्जन की एक नीति होती है। गुरुजी ने कहा, जब हम पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन के लिए घर से निकालते हैं तो शिवलिंग आपकी नाभि कोश के ऊपर रखना चाहिए। आप अपने सर पर भी रख सकते हैं, आप अपने हृदय के सामने भी रख सकते हैं, अर्थात नाभि के नीचे शिवलिंग को नहीं ले जाना चाहिए। नाभि कोश के ऊपर पार्थिव शिवलिंग रखना चाहिए और पूर्ण दर्शन करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। इस प्रकार से आपकी हर प्रकार की मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। जलाधारी से दर्शन करते हुए गोलकटी भाग से देखते हुए वापिस जलाधारी तक देखते हैं। जब जो शिवलिंग में जलाधारी लगी होती है, आपको उसके दर्शन सबसे पहले करना है। फिर जो गोलकटी भाग होता है, माता पार्वती का हस्तकमल है, उनको देखते हुए वापस आपको जलाधारी तक देखना है और इसके बाद शिवलिंग के दर्शन करते हैं और अपनी कामना करते हुए हृदय से लगाते हुए शिवलिंग का विसर्जन कर देते हैं। ऐसा पूर्ण दर्शन करके विसर्जन करने से हर मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। ये उपाय गुरुजी ने पार्थिव शिवलिंग के लिए कहा गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। जगन्नाथपुरी जाएं या उज्जैनी जाएंगे या काशी विश्वनाथ आप दर्शन के लिए जाएंगे, वहाँ पर एक मंदिर आपको एक देवता ऐसे होते हैं साक्षी गोपाल। आप जगन्नाथपुरी या उज्जैनी या काशी आने के बाद जब साक्षी गोपाल का दर्शन करते हैं तो वे साक्षी हो जाते हैं कि आप काशी आए हैं, आप उज्जैनी आए हैं या आप जगन्नाथपुरी आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। मंजू देवी जी पत्र लेकर आई, मेरी 2 बेटी हैं और पति नहीं है। सब परिवार वाले कहते थे कि ऐसा क्या होगा, बहुत खर्चा होगा। मैंने सिर्फ एक दिन की कथा पंडाल में सुनी और आप कहते हैं हमेशा कहो ये मेरी संतान नहीं है, ये भोलेनाथ की संतानें हैं। मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए कामना कर ली और मेरी दोनों बेटियों की शादी 15 दिन में पक्की हो गई और दोनों बेटियों की ऐसी जोरदार शादी भोलेनाथ की कृपा से हुई कि बखान नहीं कर सकती हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए पत्र लिख रही हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। स्कंद पुराण का 6वां खंड कह रहा है, जिसके घर में शिवलिंग है या फिर घर से 1 लोटा जल तुलसी के क्यारे में या भोलेनाथ के मंदिर में या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर अर्पित किया जा रहा है, तो इस बात को याद रखिए, आपके घर की रक्षा करने के लिए कार्य वीरभद्र का होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। रजनी जी पत्र लेकर आई, मेरे बेटी की नौकरी नहीं लग रही थी, बहुत कष्ट में जीवन था। मैंने एक दिन की कथा पंडाल में सुनी और आप कहते हो बाबा
3 महीने में सुनता है, पर बाबा ने मेरी कामना 1 महीने में सुन ली और मेरे बेटे की नौकरी केंद्रीय मंत्रालय में लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ ने माता लक्ष्मी से कहा, जब कोई शिव भक्त अपने घर से एक लोटा जल लेकर मेरे मंदिर में आकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जाए तो उसका लोटा खाली नहीं जाना चाहिए। आपको स्वयं उसके लोटे में बैठकर उसके घर जाना है और घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देना है। आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। एक नियम होता है, गणेश जी, देवी जी या पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने जाते हैं तो थोड़ा सा जल उस कुंड में या नदी का प्राप्त करके लाते हैं और उसका छिंटन अपने घर में करते हैं। इसलिए भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ से भी थोड़ा सा जल प्राप्त करके ज़रूर लाना चाहिए। या आप गणेश जी का भी गणेश विसर्जन जब होगा तब भी आपको ऐसा ही करना है। जब आप गणेश जी का विसर्जन करेंगे तो थोड़ा सा उस नदी का जल आपको अपने घर में लाकर छिंटन करना है। इसी तरीके से पार्थिव शिवलिंग का जब आप विसर्जन करने नदी तालाब में जाते हैं तो वहाँ का थोड़ा सा जल आपको लेकर ज़रूर आना है और अपने घर में छिंटन करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। अगर आपके बच्चे आपको हर चीज़ बता रहे हैं तो ऐसे बच्चे कभी नहीं बिगड़ सकते। बिगड़ते वो बच्चे हैं जो बात बताते नहीं, छुपाते हैं। आपसे डरते हैं कि आपको पता चलेगा तो आप गुस्सा हो जाओगे। इसलिए बच्चों पर गुस्सा ना हो, क्रोधित ना हो। बच्चों को बांधने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका बच्चा 10th, 12th या कॉलेज में जाए तब बांधने की ज़रूरत है उसे, और उससे पहले आपको आनंद से जीवन यापन करने देना चाहिए। उसके पहले का जीवन उसके आनंद से व्यतीत होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। जिस घर में शिवलिंग नहीं होता उसका घर का अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अन्न शिव की दृष्टि में रहता है और जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ माता अन्नपूर्णा का भी वास होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 16 सोमवार के व्रत में चूरमा या प्रसाद को रात भर नहीं रखा जाता। अगर आप 16 सोमवार की कथा पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ने को मिलेगा, अगर शंकर का प्रसाद आपको कोई दे रहा है तो उसे बिना सोचे तुरंत पाल लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर, अंतिम जानकारी की ओर। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी कथाएं हैं उनकी जानकारी इस प्रकार है। 12 सितंबर से 18 सितंबर सीहोर अग्रवाल धर्मशाला में कथा रहेगी। ये कथा ऑनलाइन टीवी पर और इस आस्था चैनल पर नहीं आएगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली कथा है वो 20 सितंबर से 24 सितंबर रहेगी। ये कथा कांटा धमतरी छत्तीसगढ़ में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो अगली शिव महापुराण कथा रहेगी, जो सितंबर की आखिरी शिव महापुराण कथा रहेगी, वो 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगी। ये कथा नंदगांव नासिक में चलेगी। कथा के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसके लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस व्हाट्सएप चैनल को उस लिंक के थ्रू जाकर फॉलो कर सकते हैं। और आज का वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।